किसी जानवर से भी बदतर मेरा हाल हो। तो इसलिए मैं किसी कोई ऐसा कोना खुदरा ढूंढता जहाँ कोई मेरी आवाज़ न सुने। अहमद फराज ये अहमद फराज ने लिखा है कमीज तेरी काली। उन्होंने कोशिश की लिखी। मैंने कहा मैं तो प्लेबैक सिंगर हूँ ही नहीं, मैं तो आधे आधे घंटे का गाना गाता हूँ, वो फिल्म में कहाँ चला है। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अता भाई, मैं दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में, क्योंकि आप एक शरीफ इंसान हैं, इसलिए हमने आपको इस शो में बुलाया है। अता भाई, जो आपकी शोहरत है और जो अल्लाह ने आपको मुकाम दे दिया है, ये खुदा ताला के चुने हुए बंदों को मिलता है। बेशक वो आवाज़, वो अंदाज उसने आपको अता किया। बेशक। और अताउल्लाह नाम होने का मकसद ये है कि अल्लाह का अता किया हो। बेशक। अताउल्लाह ईसा खेलवी। ईसा खेलवी जगह एक इलाके का नाम है ईसा ना? खेल। ईसा खेल, जहाँ आप पैदा भी हुई हूँ। ईसा खेल ज़िला मियां वाली में जी, पंजाब की आखिरी तहसील है जहाँ मैं पैदा हुआ। आपको शोहरत की बुलंदियों के ऊपर लेकर के चला गया एक गाना, जिसमें आपका पहला गीत था वो। नहीं उमर, पहला तो नॉन प्रोफेशनल तो मैं बहुत पहले आ चुका था। नहीं, मुझे पता है, ये तो आ गया था जी। हिट जो गीत हुआ हिट जो गीत हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, दिल लगाया था दिल लगी के के लिए, लिए, बन गया रोग जिंदगी जिंदगी के लिए। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। उनकी जिंदगी दुल्हन बनेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। ये जो आपने माहौल बनाया है जनाजे का, बारात का, इसमें दुख ही दुख है। मैं जब आपको पहली दफ़ा सुना तो मैंने कहा यार ये कोई बहुत दुखी आदमी है, मैं इसे मिलूंगा, इसके प्रॉब्लम पूछूंगा, क्या है भाई मुझे बताओ, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो ये क्या वाकई में आपने इतना दुख देखा है जो आपकी आवाज़ में भी आ गया, और आपके कलाम भी आपने ऐसा इंतखाब किया कलाम का? उमर, ऐसा होता है कि तुम खुद आर्टिस्ट हो, बेसिकली तो जो टैलेंट है वो अल्लाह की तरफ से, बेशक, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। बुनियादी तौर पे तो अल्लाह जल्ल शानहू का जो दिया हुआ वो तोहफा है मेरा जो साउंड बॉक्स है। लेकिन उसके बाद हालात ने मुझे पॉलिश किया। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ वहाँ महरूमी है, महरूम। अभी आप पीछे कोई इश्क है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो गाने के अंदर जो झलक है वो फिर सच्ची है? मोहब्बत तो सारे करते हैं, आपने भी की होगी। नहीं, मेरे पे मुझे ना घसीटो इस काम में। क्यों? यार हमने आपको बुलाया आपसे पूछने के लिए, आप उल्टा मेरे पे क्यों कर रहे हैं? नहीं, मोहब्बत तो सारे ही करते हैं। नहीं, सारे क्या करते हैं? अब मुख्तलिफ लोगों पे उसका तासुर जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन आपकी बजाय शोहरत में ये कहानी थी कि एक किसी ने इनको छोड़ दिया है, इसलिए ये दुखी हो गए हैं। ये एक अलमिया है कि मुझे गाने की वजह से तो वो नहीं मिली। गाने की वजह से आपका ये मसला हुआ? अरे यार देखो ना, आपने तो बहुत बड़ी सेक्रीफाइस किया है गाने के लिए। यानी कि मोहब्बत की कुर्बानी, यानी पहली कुर्बानी क्या हुई गाने की कि आपने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। बस यूँ समझ ले। मैं नहीं समझ ले, नहीं मैं समझ गया हूँ। तो पहला गाना वही था, दिल लगाया था दिल लगेगी। नहीं, पहले गाने तो बहुत से, बेसिकली मैं सराइकी हूँ, मेरी माँ सराइकी है, सराइकी ज़ुबान में मैंने बहुत गाया, लेकिन नॉन प्रोफेशनल। उस वक्त तो रेडियो टेलीविज़न का एक मयार होता था। सही। रेडियो पे जाने के लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, फिर आपको अलिफ बे भी आनी चाहिए म्यूजिक का कुछ और नहीं, और आप तो शौकीन थे। मुझे तो गाना वाना अब भी नहीं आता। खैर बहरहाल उस वक्त उमर भाई टेलीविज़न पे, रेडियो पे एक मेयार था, बाकायदा एक असातिज़ा की टीम बैठती थी, बाकायदा ऑडिशन होता था कि इस बच्चे में को गाने का सूझबूझ है कि नहीं। तो मुझे तो आती नहीं, तो उन्होंने कहा जाओ गाना सीख के आओ। अब मैं कहाँ से सीखता, मैं तो कबायली पठान हूँ। वहाँ तो आज से 40 साल पहले गाना तो क्या सुनना भी जुर्म समझा जाता है, जैसे कि आज की सूरत हाल आपके सामने है। रेडियो के बाद, टेलीविज़न के बाद फिर मैं लुक छुप के जंगलों में, देहातों जंगलों में? हाँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ उधर उन जंगलों में चले जाते थे। ज़ाहिर है शहर में तो नहीं गा सकता था। खबर बहुत अबू तक पहुँचती थी, वो अबू शाम को जो हाल करते थे वो किसी जानवर से भी बदतर मेरा हाल हो। तो इसलिए मैं कोई ऐसा कोना खुदरा ढूंढता जहाँ कोई मेरी आवाज़ न सुने, बस मैं ही सुनूं, मैं ही सुनूं। या एक दो दोस्त थे तुम जैसे। अच्छा, उनको तो आप पकड़ के लेके जाते होंगे उनको पकड़ के ले के जाते, यार चलो जरा आओ मेरे मुझे साथ। सुनो, मुझे दाद दो। उनकी हाँ, उनकी वो सुनने के बाद और दाद देने के बाद मैं जहाँ तक एक फनकार अंदर का मुतमईन हो जाता होगा कि यार मेरी ऑडियंस है। तो उसके बाद फिर जापान का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने टेप रिकॉर्डर को इतना आम किया। टेप रिकॉर्डर इतना आ गया, इतना आम हो गया कि हर बंदे के पास था। ऑडियो कैसेट आ गई, और फिर ऑडियो कैसेट में आप आए। उसके हवाले से मैं, अब तक आप कितने ऑडियो एल्बम कर चुके हैं?
कोई 450 के लगभग। 450, अल्लाह अकबर। ज्यादातर गाने आपने उर्दू में ही गाए या पंजाबी में गाए? सराइकी में भी आपने कुछ सराइकी में मैंने बहुत गाया, बहुत गाने गाए। ख्वाजा फरीद को मैंने बहुत गाया अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुर्शिद है। हाँ, अरफाना कलाम बहुत गाया मैंने। आपने कमर जलालवी साहब की गज़लें भी गाई हैं? कमर जलालवी साहब को गाया, अहमद फराज को गाया। बाकी ऐसे शायर, जब मैंने ये गाना शुरू किया जी जी। तो मेरे इलाके में जो शायर थे, बड़े साहिब इल्म थे, बड़े बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। पुरसाने हाल नहीं था। उन्हें कोई मीडिया ने कवरेज नहीं दी, या जिस इलाके में मैं होता हूँ अखबार भी 3 दिन के बाद पहुँचती थी, तो वो उनको प्रमोशन नहीं मिली। तो उनका कलाम पहले मैंने गाया। आपने उनका कौन सा कलाम था? उनका बहुत सारा कलाम है, सराइकी में मैंने गाया। अच्छा। और एक हमारे बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, फारूक रोखड़ी साहब, उनका कलाम आपने ज़्यादा गाया? उनका कलाम मैंने गाया। अहमद फराज को भी गाया आपने? अहमद फराज। ये अहमद फराज ने लिखा है कमीज तेरी काली? उन्होंने कोशिश की लिखी। नहीं, किसने लिखा है? ये अमीर हुसैन, उस्ताद अमीर हुसैन ने कमीज तेरी काली सोने फुला वाली। अच्छा, 5-6 जबानों में तो आपको मैंने सुना है गाते हुए। जी जी। इससे ज्यादा जबानों में भी गाया है? नहीं, इससे ज्यादा आती नहीं। 5-6 जबानें गाई हैं आपने, और इसमें माशाल्लाह आप, उसमें भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली। आप पाकिस्तान की सारी जुबानों में गाया माशाल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको कौन से सन में मिल गया था? 92 में। तमगाए हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब को अता फरमाया। और आपने फिल्मों में कैरेक्टर भी किए, हीरो भी आए आप फिल्म में। वो उम्र, वो बताए ना बात क्या है। और हीरो आप थे, और हीरोइन कौन थी, और शूटिंगें कहाँ कहाँ हुई, तो क्या मुझे हुआ? याद नहीं कि उस फिल्म की 3 फिल्में मैंने की हैं, मुझे याद नहीं उनकी। एक तो दिल लगी थी, एक जिंदगी थी, और एक सांवल। एक थी सांवल। पहली एक फिल्म थी ठग बदमाश। ज़हूर हुसैन गिलानी साहब के साथ आप? ज़हूर हुसैन गिलानी साहब की वो फिल्म थी, और उन्होंने, अल्लाह गरी के रहमत करे, सुल्तान राही साहब, सुल्तान राही साहब, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि इनकी फ़िल्म के लिए तुमने गाना गाना है। उन दिनों में ये गाना बहुत हिट हुआ था, कमीज़ तेरी काली सोने फुला वाली। तो मैंने कहा मैं तो प्लेबैक सिंगर हूँ ही नहीं, मैं तो आधे घंटे का गाना गाता हूँ, वो फिल्म में कहाँ चलाएगा। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने गाना है। तो उन्होंने फिर इसको मुख्तसर करके कमीज़ तेरी काली सोने, हाँ, उसको 4 अंतरे हैं उसके, हाँ 4 अंतरे करके उसको फिल्म ठग बदमाश में डाला। ज़हूर हुसैन गिलानी ने ये काम बहुत किया, जो गाना हिट हुआ उसने ठग करके ले लिया फिल्म में। तो फिर जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये मैं पिक्चराइज भी तुम पे करूँगा, उसमें ऐसी सिचुएशन बनाऊँगा फिल्म में। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी जान छुड़ा लूँ, लेकिन ज़हूर हुसैन गिलानी से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल था। उनकी मोहब्बत मुझे उसने मजबूर वो तो ऐसी मोहब्बत करता है, अखबार वाले से पहले आके घर के सामने बैठ जाता है, दूध वाले से पहले आ जाता है। तो फिर मुझे करना पड़ गया आपको। तो उसमें आपने एक हीरो का रोल किया, उसके बाद आपने और फिल्में, राय साहब के साथ, मेरा ख्याल आरिफ लोहार के साथ भी था। हाँ, वो तीनों फिल्मों में मैं, सुल्तान राय और आरिफ लोहार, ये मेरी खुशकिस्मती के सुल्तान राय साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सुल्तान राय बहुत अच्छे फनकार थे। क्या बात है। और उनका स्टाइल ही अलग था। क्या बात। और मादाम नूर जहान के साथ मुझे गाने का मौका मिला। क्या बात है। ड्यूट फिल्म सांवल। आपने मैडम नूर जहां के साथ गाया है? जी। कौन सा? फिल्म सांवल के लिए, मुझे याद नहीं है गाना, याद नहीं है। मैडम नूर जहां तो याद है ना आपको? वो कोई भूलने वाली चीज है? तो दिल में है, दिल में बस। अच्छा, आपने कहाँ तक तालीम कहाँ हासिल करी, शुरू की? मैंने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया, ईसा खेल से। मुश्किल क्या थी? मुश्किल यही थी कि किताबों में दिल नहीं लगता था। अच्छा। तू आए तुझे देखूं और जहाँ से गुजर जाऊं, इस सांस पे जिंदा है अब तक तेरा हर जाई। फिर उसके बाद फैसलाबाद से FA किया, वो भी बड़ी मुश्किल से किया। और फिर प्राइवेट BA किया मियाँ वाली से प्राइवेट BA किया, वो भी बड़ी मुश्किल से किया। बहुत मुश्किल। यार आपने तो मुश्किल से मुराद मेरी ये है कि आपका रुझान नहीं था ना? रुझान नहीं था। अरे ये है, जहाँ आदमी का रुझान हो उसी में उसको काम करना चाहिए। वो हिट भी उसी में होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी तबीयत के मुताबिक काम होता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है उमर भाई की, मेरा बाप चाहता था मैं डॉक्टर बनूं या आर्मी में कर्नल बनूं, जिस तरह हमारे इलाके में। हाँ, लोग अपनी आइडियोलॉजी जो है ना अपने बच्चों पे थोप देते हैं। हाँ, तो अब मैं कहाँ डॉक्टर और कहाँ एक आर्टिस्ट। आप डॉक्टर होते, कैसे डॉक्टर होते यार? अजीब से डॉक्टर होते।
मजा आया था खुदा के लो। आप बैठे होते बाजा लेकर के, बस को तकलीफ की है। हजरत इस बात के ऊपर के अगर अताउल्लाह ज़ख़लवी डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, पायलट होते और मतलब इस प्रोफेशन में ना होते तो कैसा होता, इस पर बात करेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी हालात को समझना जाना, ब्रेक पे है अब हमको जाना। आते हैं वापस और फिर करते हैं अताउल्लाह भाई से बातचीत कि अगर ये इसमें ना होते तो किस में होते हैं।